आज सबसे पहली न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने हमसाये मुल्क भारत के साथ बुनियादी मसाइल हल करके पुरअमन हमसायों की तरह रहना चाहिए। आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई हैं, जिसका नतीजा गुर्बत और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं निकला। और आज एक बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। हमें ये देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया को ऑफर की गई, क्या ये मिल बैठकर मुज़ाकरात के जरिए अपने मसाइल हल करते हैं, टेबल टॉक के लिए कहा गया। बैक एंड पे ये स्टेटमेंट्स भी जारी हो रही हैं कि पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में हम लोग खुलेआम इंडिया से तजारत शुरू कर दें, क्योंकि $33 बिलियन जो रिलीफ के लिए चाहिए वो कहीं और से इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इर्द गिर्द के तमाम मुमालिक भी मिल जाएं तब भी पाकिस्तान के ऊपर मौजूद $72 बिलियन का कर्जा वो नहीं उतार पाएंगे। सी पैक से चाइना ने भी हाथ उठा लिया, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उससे खसारे में जा रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ बातचीत करें, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ डायलॉग किया जाए। ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर बहुत जबरदस्त है। मैं इसको बहुत बड़ी न्यूज के तौर पर देख रही हूँ। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि हमसे आगे अफगानिस्तान है, जहां इंडिया का ट्रेड होता है पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन से सिर्फ हमारे रिलेशन मामला हल नहीं होंगे, इससे कश्मीर का मामला आपका हल होगा, इससे अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। इसमें कोई शक नहीं, शरीफ फैमिली के साथ उनके अपने ना सिर्फ ताल्लुकात हैं बल्कि इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी इंडिया में है। तो इंडिया जो इस वक्त दुनिया की 5वीं अच्छी बड़ी इकोनॉमी है, तो अच्छा टाइम है यार, हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और यही टाइम है सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने का। और मुझे 100% श्योरिटी है कि मिस्टर मोदी जो वो यहाँ पर आएंगे। कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी नीचे है, ये पाकिस्तान के पीएम की स्टेटमेंट थी। तो आपको भी यही लगता है कि अब हम जंगों को ब्लेम कर दें, सब चीजें हटा के अब हम कह दें कि 3 वार्स की वजह से आज पाकिस्तान पीछे है? 3 वार नहीं हुई, 5 वॉर्स हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे पीएम जो 3 बड़ी जंगें थी इंडिया के साथ, बिल्कुल उन्होंने 3 का नाम लिया लेकिन 5 हुई थी। लेकिन सीखना चाहिए, उन्होंने सही बात की। लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पर जाके आप देखेंगे पाकिस्तान में अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे तो यहाँ पर मारने धाड़ने वाली बातें करते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इंटरनेशनल चले जाते हैं तो फिर वहां पर पीस की बात करते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। अगर हम देखें तो 3 जंगें हुई हैं। आप मुझे बताइएगा 3 जंगें कौन जीता था? देखें 3 जंगें जो हुई वो पाकिस्तान इतना स्टैंड नहीं था तब। जीता कौन था? वो कुछ में पाकिस्तान भी और इंडिया भी जीता एक था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों कैसे जीत सकते हैं? एक बंदा जीता। एक में तो पाकिस्तान को शिकस्त भी हुई थी और पाकिस्तान ने एक में जीता भी था। नहीं, अगर हम हिस्ट्री पढ़े, हम बुक्स को छोड़ के, बुक्स हमें कुछ और बताती है, हिस्ट्री कुछ और बताती है। हिस्ट्री पढ़े तो तीनों जंगें पाकिस्तान हारा था। हम कैसे मान लें कि हिस्ट्री ये है? और न्यूट्रल अगर हम हिस्टोरिकल को पढ़े तो वो बिल्कुल सही बताते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तीनों जंगों की शुरुआत भी हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। और अगर हम देखें तो 1971 में एक बहुत बड़ा हम पे इम्पैक्ट पड़ा था। वो किस तरह के, भाई बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, तभी पाकिस्तान के बुरे हालात बहुत ज्यादा शुरू हो गए थे। जो पाकिस्तान है उसको आखिर जो है वो सबक उसने हासिल कर लिया, सीख लिया है। We have learned our lesson, ये कहा गया। शहबाज शरीफ wants honest talks with PM मोदी। तो अगर ये बात की जाए कि we have learned our lesson, यानी ये कि हमें ये सबक हासिल हो गया है, तो क्या हम इससे ये मुराद लें कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ के उसने ऑफर किए कि आइए टेबल टॉक करते हैं? तो इंडिया इस बारे में क्या सोच रहा है? इंडिया तैयार है टॉक करने के लिए? क्या कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करेंगे उनके इस मुज़ाकरात की दावत को? मेरे ख्याल में उन्हें कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कर ली तो हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी जो पाक आर्मी और पाक फौज है वो नहीं चाहते कि ये मामलात हल हों। अगर ये मामलात हल हो गए तो उन्हें कौन पूछेगा, कि फिर तो वो सारे मामलात हल हो जाएंगे, तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो हो सकते हैं मसाइल हल, इसके अलावा मुझे तो कोई हल नजर नहीं आता। पहले आपने बोला जी बात करनी है, ठीक है, फिर आपने बोला जी ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलते हैं इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड आपने रोका, दवाइयाँ अब भी जबकि पाकिस्तान जा रही, दवाइयाँ नहीं रोकी। आपने एड मांगा नहीं, आप एड मांगते तो शायद हम एड भी दे देते, ह्यूमैनिटेरियन एड।
पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के हिसाब से एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर कन्वीनियंस, जो आपको अभी कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से चीजें नहीं चला सकते। अभी तक एक पोजीशन डिफरेंट थी। अमेरिका ने कहा तुम तो कह रहे मैं बात ही नहीं करनी, मैं ट्रेड नहीं करना, भारत क्या करे। अब देखो जी, हम तो कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें ट्रेड करना है। हमारे एक्टर्स को भारत के पिक्चर में काम करने तो आपका फायदा, हमारी मुल्ला जाट को भारत में रिलीज होने तो आपका फायदा, अभी भारत के साथ ट्रेड करो आपका फायदा, अभी भारत की इकोनॉमी हमारे लिए खोलो आपका फायदा, अभी भारत के इंपोर्ट्स हम खोले आपका फायदा, अभी भारत यहाँ एक्सपोर्ट करें आपका फायदा। अभी जब आपका टाइम होता, जो आपका फायदा होता, उसके हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आते हैं। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर की भी नौबत आती है तो उससे भी अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट मिलना नहीं। इंडिया विल स्टिल सर्वाइव हाफ बर्न्ड, बट पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ये भी वो जानते हैं। तो लड़ाई का विकल्प है नहीं, ये उन्होंने माना, ये अच्छी बात है। और 3 लड़ाइयाँ कुछ नहीं दे चुकी, ये भी सच्चा है, ये भी उन्होंने माना। एंड शरीफ साहब ने बोला वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब आपने रशिया से वीट मंगाया, अगर आप यही वीट इंडिया से मंगाएंगे तो आधी से भी आधी कीमत में पहुंच जाएगा। साइड में रखा है, हमारे यहाँ तो 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बट दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कह तो रहा कि बात करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ निकलेगा, ठीक है, पर ये जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है, मैं बोलूंगा बोन ऑफ कंटेंशन टेररिज्म है। जब तक आप टेररिज्म को एड्रेस नहीं करोगे, हमने तो कभी बातचीत के लिए मना नहीं किया था, तो 2014 से लेके अब तक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हाँ, तो उन्होंने उनकी वजह से मुजाहिदीन बंद भी तो बैन तो कर दिया हुआ है ना उन्होंने, और तो मुजाहिद की सारी जमात उन्होंने बैन कर दिया इस वजह से। आप सही साहब भी थे मेन जो थे, उनको नजरबंद कर दिया हुआ उनके घर के अंदर ही। ठीक है, हाफिज सईद साहब की आपने बात की है, तो अगर बात की जाए वो इंडिया ने बैन किया या वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है? और मजे की अच्छा आप बात करें। हाँ, वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे इसराइल उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर हाफिज सईद की फ्रंट पे पिक्चर लगाई हुई है, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा हाफिज सईद है। हालांकि जैसा जाए तो मैं भी हाफिज सईद साहब से मिला हूँ, देखा जाए तो वो हाफिज सईद साहब से जी अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद आदमी जी। फिर पाकिस्तान में भी वो बैन रहे हैं, उनकी जो मीडिया पे क्यों नहीं आते, पाकिस्तान की मीडिया क्यों नहीं उन्हें लेकर आती? अगर हम कहते हैं कि वो अमन पसंद हैं तो फिर पाकिस्तान की मीडिया आगे क्यों नहीं लाती है? ये सवाल आपको ये पता है उनकी पार्टी पाकिस्तान में भी बैन है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे। तो यही आप फिर आगे बात की ना, पॉलिटिशियन हमारे मुंह पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, इधर हो रहा है। जैसे शेख रशीद साहब हैं वो कहते हैं कि अगर आप आपने ये जो बात की है ना, आपने बात की है कि भाई इंडिया ने उन्हें बैन कर दिया और इसराइल ने बैन कर दिया, वो तो पाकिस्तान ने भी बैन किया, इसका मतलब पाकिस्तान भी फिर यहूदी बात करा ना। वो इधर मीडिया पे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसकी आंखें निकाल देंगे, मोदी ने देखा भी तो। शेख रशीद साहब इनके जलसे में भी आता है, ये वो कहते हैं, लेकिन ये देखें उन्होंने खुद ही किया ना, इनकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में हुआ था ये, तो अभी देख रहे तो अभी तक वो है। ऐसी अगर बातें की जाएंगी हम आंखें निकाल देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है तो ऐसे नफरत फैलेगी या मोहब्बत फैलेगी? आपको लगता है ऐसी बातें होनी चाहिए? वो भी इतने बड़े पॉलिटिशियंस ऐसी बातें करेंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? नेगेटिविटी फैलेगी और क्या होगा।